हेलो दोस्तों की हाल चाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ रमनदीप पर। तो आज जो टॉपिक है वो कनाडा ट्रैवल करने पे है। जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं जनवरी मंथ में टूरिस्ट और विजिटर वीज़े पे ही बात करेंगे हम लोग। तो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, कनाडा ट्रैवल करना अब उतना आसान नहीं रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैवल रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप तक लेके आते हैं, अपडेट रहते हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने पूरी एक डाटा बनाया है हमारी टीम ने, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लास्ट एक वीक का हमने डाटा निकाला है, जो लोग हमारे साथ संपर्क में थे। तो देखिए, बात करते हैं कनाडा ट्रैवल करने पे। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर टूरिस्ट और विजिटर वीज़ों वालों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लास्ट एक वीक में हमारे साथ 30 लोग हमारे साथ कांटेक्ट में थे, जिन्होंने ट्रैवल करना था कनाडा के लिए। लास्ट वीक मतलब दिसंबर की लास्ट वीक, आज जनवरी 2025 स्टार्ट हो गया है। लास्ट वीक न्यू ईयर पे उन्होंने ट्रैवल का प्लान बनाया था कनाडा के लिए। उन 30 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को एंट्री मिली है कनाडा ट्रैवल करने के लिए। वो 8 लोग ही उन 30 लोगों में से कनाडा पहुंच पाए हैं, और वो 22 लोगों को डिनाई कर दिया गया बोर्डिंग को, या उनको कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया। वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो 8 लोग जिनको एंट्री मिली थी, ऐसा उनके पास क्या था कि उनको एंट्री मिल गई, और उन 22 लोगों के पास ऐसा क्या नहीं था कि उनको रोक दिया गया। तो हमने और हमारी टीम ने सब चीज़ें निकाली हैं, पूरा डाटा उनका कलेक्ट किया है। देखिए, पहले भी मेरी वीडियोस आई हैं, मैंने सारा चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। जब तक हम खुद उस पर पूरी तैयारी नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, जैसे हमने कनाडा मैंने ट्रैवल करने के बाद ही आपको बताया था कि कैसे ट्रैवल करना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। खुद ट्रैवल मैंने किया था, फिर ही आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की थी। ऐसे ही जो अब ये डाटा हम लेके आए, इस पर पूरी हमारी टीम ने सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए ये डाटा मेरे पास आया, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बात करते हैं उन 30 लोगों में से जिनको 8 लोगों को एंट्री मिली है, और 22 लोग ऐसे थे जिनको एंट्री नहीं मिली है। तो उनको ऐसी क्या दिक्कत आई कि एंट्री नहीं मिली है। हमने सबको एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले जो 22 लोग हैं जिनको एंट्री नहीं मिली थी, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिल्ली एयरपोर्ट या इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से उन्होंने ट्रैवल करना था, तो वहाँ पे वो गए, तो उनको वहाँ से बोर्डिंग पास भी मिल गया। उसके बाद इमिग्रेशन भी उनकी क्लियर हो गई, और वो अपने गेट पे पहुंच गए, और वहाँ से उन्होंने फ़्लाइट ली कनाडा के लिए, और वो कनाडा ट्रैवल किया। उन्होंने कनाडा के एयरपोर्ट पे उन्होंने अपना, जब वो अराइव हुए, उतरे हैं कनाडा एयरपोर्ट पे, उनके साथ जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो सारी डिटेल हमारे पास है, वो आप लोगों के साथ अब शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उनसे पहले, सबसे पहले वो पासपोर्ट मांगते हैं, पासपोर्ट देखते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि कितने दिन का आपका यहाँ का ट्रैवल प्लान है, तो आपको अपना ट्रैवल प्लान बताना होता है। तो उन्होंने अपना ट्रैवल प्लान बताया कि हम यहाँ 10 दिन या 15 दिन के लिए आए हैं, 15 दिन का हमारा ट्रैवल प्लान है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने अपना होटल, जो भी होटल बुकिंग थी, ज़्यादातर इस पर होटल बुकिंग वाले ही थे, कि होटल बुकिंग उन्होंने अपनी दिखाई। तो उन्होंने होटल बुकिंग देखी, और उसमें से देखिए जो आप गलतियाँ करते हैं, देखिए पहली गलती यहाँ पे ये थी कि उसमें से 1 या 2 दिन का ही उनका होटल पेड थे, और बाकी 12 या 13 दिन के जो होटल थे, पे एट होटल थे, पे एट प्रॉपर्टी थे, जो कि ये आपकी गलती होती है। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जिन्होंने ट्रैवल करना, उनकी भी ये गलती थी। उन्होंने पे एट होटल किया, 1 या 2 दिन की उन्होंने बुकिंग की है जो पेड थी, बाकी पे एट होटल किया। तो उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि भाई, आप 2 दिन का आपने पेड किया, बाकी आपके 13 दिन का आपने पे नहीं किया, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, कोई भी हो ट्रैवल कर रहा हो, तो देखिए इस क्वेश्चन में वो फंस जाता है, तो उसका जवाब प्रॉपर नहीं दे पाता है। तो हमारे वो जो जिन्होंने कांटेक्ट में थे, वो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं वहाँ जाके पे एट प्रॉपर्टी कर लूँगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड हैं और मेरे पास फंड्स हैं, मेरे ऑनलाइन सारा कुछ चलता है। तो उन्होंने पूछा कि आपने 2 को क्यों किया, 13 को क्यों नहीं किया? तो इसका वो संतोषजनक उत्तर उनको नहीं दे पाया, तो यहाँ पे फंसा। जब उन्होंने उस 13 दिन की उनकी बुकिंग का टोटल अमाउंट जोड़ा, जो पे एट प्रॉपर्टी, पे एट होटल करना था, वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए उनका बना। तो 3.5 लाख का उनको होटल ही पे करने थे वहाँ पे होटल पे, और उसके बाद उनके रहने खाने का, घूमने का, ट्रैवल का, वो अलग आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए उनका उन्होंने वो जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपका
कुल मिला के लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ रहा है कनाडा के 15 दिन आप ट्रैवल करने पे। एक नॉर्मली उन्होंने एक डाटा उनको बताया कि 5 लाख रुपए आपका आ रहा है, तो क्या आप अपना अकाउंट और अपने फंड्स हमें दिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपने अकाउंट दिखाए तो उसमें उनके इतने फंड नहीं थे, ठीक है। तो उनको एक रीज़न ये था वापस करने का। दूसरा रीज़न कुछ लोगों का ऐसा था कि उन्होंने जो अपनी टिकट थी वो सेम पीएनआर पे नहीं की थी, मतलब जाने की अलग की थी, आने की अलग की थी। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ आपको बताई है कि सेम पीएनआर पे ही टिकट करनी है, आने जाने की दोनों रिटर्न टिकट एक ही पीएनआर पे होनी है। बार बार आप ये गलतियां करेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। एक दिक्कत इनकी ये थी, इस कारण कुछ लोगों को वापस किया गया। दिल्ली पे भी इनको ये दिक्कत आई थी कि सिंगल पीएनआर पे कई लोग गए थे, मतलब एक सिंगल साइड की टिकट करके गए थे कि आप डबल साइड की जब तक नहीं करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो लोग थे जिन्होंने फिर दोबारा वहीं ऑन द स्पॉट दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी रिटर्न टिकट की तो दिखाई, तब उनको एंट्री मिली। बट वो कनाडा जाके उन्होंने कहा कि आपकी अलग अलग पीएनआर पे टिकट है, इसलिए हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आप उधर से जो आपकी टिकट है आप उसको कैंसिल कर देंगे, आप कनाडा रुकने के लिए आए हैं। तो उनको वहाँ से एंट्री डिनाई कर दी गई। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर फंड भी था, प्रॉपर उनका होटल पेड थे, हर चीज़ उनकी ओके थी, पूरी बुकिंग थी और सेम पीएनआर पे उनके टिकट भी थे, फिर भी उनको एंट्री नहीं मिली। इसके पीछे का कारण ये था कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उनका एक कंट्री या ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप सीधा कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई कंट्री ट्रैवल नहीं की है, तो इसका क्या कारण है कि आप कनाडा ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो इसका उन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया। जो पहली बार इमिग्रेशन फेस करेगा वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा, उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट वालों को एंट्री नहीं मिली, उनको भी मिली है, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर देना होगा कि मैं कनाडा क्यों ट्रैवल करने जा रहा हूँ। आपको वहाँ पजल नहीं होना है। तो उनको बातों में फंसा लिया गया, तो उनकी भी एंट्री डिनाई हो गई। ये थे कुछ लोग जो कनाडा एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, वहां से उनको वापस कर दिया गया। अब बात करते हैं जिनको इंडिया से ही जिनकी एंट्री डिनाई हो गई और उनको बोर्डिंग नहीं मिली। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको 8 लोग ऐसे थे जिनको इंडिया में बोर्डिंग से डिनाई कर दिया गया। तो उनका देखिए सबका एक चीज़ कॉमन थी कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ट्रैवल हिस्ट्री अगर थी तो एक कंट्री थी, दूसरी उनकी एज कम थी। ज़्यादातर लोग 97, 98 या 99 बर्थ जिनका था ईयर वो थे जिनको एंट्री डिनाई की गई। और एक ये कारण भी होता है कि आपकी एज कम है और आप कनाडा जाके सेटल होने का आपका चांस ज़्यादा है, तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये भी आजकल वो देख रहे हैं। देखिए सबसे मेन रीज़न ये भी है कि यूएस वालों ने कनाडा के साथ बातचीत की है कि आप टूरिस्ट वीज़ों पर थोड़ी रोक लगाएं, टूरिस्ट की जो एंट्री है उसको कम करें, जेन्युइन ही ट्रैवलर को एंट्री दें। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कनाडा से जाके यूएस में एंटर हो जाते हैं, कनाडा टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं और यूएस में एंटर हो जाते हैं, जो कि एक हकीकत है। देखिए ये चीज़ सच है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कनाडा ट्रैवल करने के बाद यूएस में एंट्री करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में यूएस में ये चीज़ों का काफ़ी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं इन चीज़ों पे। तो यूएस ने कनाडा को ये चीज़ कहा कि जो जेन्युइन ट्रैवल है उनको ही एंट्री मिले। तो आजकल वही हो रहा है कि जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनको ही एंट्री मिल रही है, जो एक कंट्री ट्रैवलर हैं या जो फ्रेश पासपोर्ट हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप अभी ट्रैवल ना करें। मेरी सलाह यही होगी कि अभी ट्रैवल ना करें। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इनको बोर्डिंग नहीं दी गई, जिनकी बात कर रहा था, इनको वहाँ से वापस कर दिया गया। रीज़न यही था, एज कम थी और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और पहली बार ट्रैवल कर रहे थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आपको प्रॉपर तैयारी करके जानी है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं लगभग वैसे ही अगर आप टूरिस्ट और विजिटर वीज़े पे हैं, पहली बार ट्रैवल करें, तो आपको प्रॉपर अपना तैयारी के साथ जाना है। अब 2 लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही उनके साथ अच्छा नहीं हुआ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके पास 2 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री थी, फंड भी प्रॉपर थे, एज भी ठीक थी और उनको दिल्ली एयरपोर्ट की बात है, दिल्ली से उनको बोर्डिंग पास मिल गया। इमिग्रेशन पे उनके साथ क्वेश्चन काफ़ी सारे पुटअप हुए, उन्होंने सब चीज़ों का सही जवाब दिया, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशंस दिखाए, अपनी बुकिंग दिखाई, उनको इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप भी लग गई ट्रैवल करने के लिए
और वो जाके अपने गेट पे पहुंच गए, वहाँ अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे थे, बोर्डिंग करने के लिए कि फ़्लाइट में अभी 2 घंटे थे, वो वहाँ बैठे हुए थे अपने बोर्डिंग गेट के ऊपर। तो वहाँ कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि ये नाम का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो वो हमसे संपर्क करे, एयरलाइन स्टाफ के साथ संपर्क करे। तो जब उनका नाम लिया जाता है तो वो एयरलाइन स्टाफ के पास जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, तो उनका पासपोर्ट लिया जाता है, तो उनकी बात ऑन कॉल कनाडा में किसी से कराई जाती है। तो वो बात करने के बाद उनको कहते हैं सॉरी जेंटलमैन, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो इतना कह के फ़ोन काट देते हैं। तो वो जो पासपोर्ट उनका लेते हैं एयरपोर्ट स्टाफ वाले, तो उस पर जो एंट्री लगी थी, जिस पे मोहर लगी थी, उस पर दोबारा वो रिजेक्ट का वो लगाते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, और मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उनको वो वहाँ से वापस कर देते। काफ़ी बातचीत होने के बाद बहुत सारे उन्होंने जो थे लड़के जिन्होंने ट्रैवल करना, बहुत उन्होंने बहस भी की, तो उनको एंट्री नहीं मिल पाई। तो अब लास्ट में बात करेंगे कि उन 8 लोगों को जिनको एंट्री मिली थी, जिन्होंने कनाडा ट्रैवल ईजिली कर लिया, वो कनाडा पहुंच गए, तो उनके पास ऐसा क्या था। देखिए, सबसे पहले उनकी A to Z सारी बुकिंग थी, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, सारा उन्होंने बुकिंग की थी। हमारे साथ वो कांटेक्ट में थे, हमने उनकी सारी बुकिंग कराई। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, उनके जो फंड्स थे वो प्रॉपर उनके अकाउंट में थे, और क्रेडिट कार्ड भी थे, और कुछ उन्होंने जो डॉलर एक्सचेंज किए थे उसकी उनके पास बिल था। देखिए, आप कितने डॉलर ले जा सकते हैं ये आपके टूर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका टूर कितने दिन का है। और जो वो 8 लोग थे, उनका मैक्सिमम जो ट्रैवल टाइम था वो 8 या 10 दिन का ही था, इससे ऊपर नहीं था। हम सभी को कहते हैं कि जो भी ट्रैवल अगर जिन्होंने भी करना है तो वो 7 या 10 दिन का करें, ठीक है। तो उनका ज़्यादातर आप एन एवरेज मान लीजिए कि 10 दिन का उनका ट्रैवल प्लान था। वो जो उन्होंने ट्रैवल आइटनरी अपनी फाइलिंग में जो शो की थी, उसी डेट्स पे वो ट्रैवल कर रहे थे, और वही ट्रैवल प्लान के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। 10 दिन का उनका ट्रैवल प्लान था, जिसमें 10 के 10 दिन उनके होटल बुकिंग प्रॉपर थी। पे एट होटल वाला कोई उनका चक्कर नहीं था, पेड बुकिंग थी 10 दिन की, और 10 दिन का उनका ट्रैवल इंश्योरेंस था। तो सारी चीज़ें जेन्युइन थी। सबसे बड़ी बात, उसमें जो ट्रैवल जो कर रहे थे उनकी 2 या 3 कंट्रियाँ की ट्रैवल हिस्ट्री थी जिनको एंट्री मिली है। देखिए, इसमें से एक कंट्री वाला कोई नहीं है, ज़्यादातर 2 या 3 कंट्री या इससे ऊपर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको ही एंट्री मिली है, जेन्युइन ट्रैवलर को ही एंट्री मिल रही है। जो एक कंट्री या फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही। बहुत कम केसेस में देखा गया कि एंट्री मिली है, लेकिन 99% एंट्री डिनाई हो रही है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस समय होनी चाहिए। तो ये 8 लोग वो थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर थी, उनको एंट्री मिली है, और उनका सारी चीज़ें बुकिंग थी, और 10 दिन का उनका ट्रैवल प्लान था, आइटनरी उनके पास थी प्रॉपर। तो अब बात करते हैं कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जो आपने ट्रैवल आइटनरी अपनी फाइल जब लॉगिन की थी उस समय दी थी, आपको उस पर ही ट्रैवल करना चाहिए। इन केस अगर आपने जो डेट्स दी हैं उसके बाद आपका वीज़ा आया है, तो आपको प्रॉपर फिर से अपनी ट्रैवल आइटनरी अपने साथ तैयार करके लेके जानी है। और जो ट्रैवल आइटनरी दिखानी, जो ट्रैवल डेट्स रखनी है, वो हफ्ता या 10 दिन की ही रखनी है, इससे ऊपर नहीं रखनी है। और अपनी प्रॉपर आपको बुकिंग करनी है हर चीज़ की, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो होटल बुकिंग हो। और साथ में 1-2 ऐसी एक्टिविटी भी बुक करें, जैसे कि आप अगर टोरंटो उतर रहे हैं, टोरंटो में CN टावर है और डाउनटाउन टोरंटो घूम सकते हैं आप, तो उन सब की भी आप बुकिंग अपने पास ऑलरेडी पहले से रखें कि उनको दिखाएं कि हमें यहाँ यहाँ जाना है। तो अपना प्रॉपर एक प्लान बनाएं। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक अपनी इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमें वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर जिनको भी ट्रैवल करना है भाई, प्रॉपर अपना बुकिंग करें, उसके बाद ही ट्रैवल करें। और अगर जो फ्रेश पासपोर्ट पे हैं, या एक कंट्री जिनकी ट्रैवल है और जिनका डेट ऑफ बर्थ कम है, या जो यंग एज के ज़्यादा हैं, 20-22 साल के हैं, तो वो अभी ट्रैवल ना करें, अभी रुक जाएं। कुछ थोड़े दिन बाद सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप ट्रैवल करें। क्योंकि न्यू ईयर को लेके और इधर काफ़ी ज़्यादा रश था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें सभी लोगों को आई हैं। बहुत सारी डिपोटेशन हुई हैं, कनाडा से भी, यहाँ से भी बोर्डिंग कैंसिल हुई है। तो अभी आप थोड़ा रुक के ट्रैवल करें, जब सही टाइम आएगा हम आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आज की वीडियो यहीं तक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।